अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की बात में फिर हाजिर है नया टॉपिक लेके, नया इशू लेके। आज जैसे कि आपको पता है कि आज की बात में हम हमेशा वो वाली बात करते हैं कि जहाँ के जो मेन इशू होते हैं उस पर डिस्कस करते हैं, मगर हम यहाँ के मेन इशू पे डिस्कस करते हैं। मगर आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे फिर पाकिस्तान के इशू के ऊपर कि आपने सुना है कि सभी जगह पे यही बात की जा रही है दुआ जहरा के ऊपर, कि दुआ जहरा के पीछे किसकी साजिश है, क्या चाह रहा है, कौन किसका हाथ है इन सब सारी चीजों के पीछे। इस पे सवाल उठ रहे हैं बहुत सारे। कुछ वीडियो भी बन बन के आ रही हैं कि जी दुआ जहरा ने अपनी मर्जी से शादी की, अपनी मर्जी से वो गई है और उसके वालिद साहब कहीं और शादी करना चाहते थे। तो अगर ये सब चीजें हैं तो जब अदालत ने इसको बरी किया, तो दुआ जहरा को जब बरी किया गया तो अपने पेरेंट्स से मिलने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही, अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं मिलाया जा रहा दुआ जहरा को, जबकि पहले कहा जा रहा था कि भाई उसका निकाह ही नहीं हुआ है। अब ये लोग कहते हैं कि जी निकाह हो गया। बाप ने निकाह मानने से तस्लीम करने से इनकार कर दिया। जब बाप के गले लगी है वो बच्ची तो उसने कहा कि जी मैं आपके साथ आना चाहती हूँ, तैयार हो गई थी अपने पेरेंट्स के साथ जाने के लिए। तो अदालत ने जब बरी कर दिया था तो उसको अपने पेरेंट्स के साथ जाने की इजाजत क्यों नहीं दी, दूसरे मर्द ने उसका हाथ घसीट के क्यों लेके गए। इस तरह की देखें एक दुआ जहरा की स्टोरी तो हाईलाइट हो रही है, पूरे मीडिया पे आ रही है। अब बताएं कि मीडिया में किस किस किस्म की वीडियो बन के वायरल की जा रही हैं, या अपने चैनल को चलाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं, या यूट्यूब के चैनल पे, यूट्यूब के जो चैनल लोगों ने बना रखे हैं तो उस पे आके सिर्फ यही चीजें चल रही हैं, यही प्रोग्राम चल रहा है। ऐसी बहुत सारी बच्चियां जिनके साथ ऐसे केसेस होते हैं मगर वो दब जाते हैं। आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, कौन इसको हाईलाइट कर रहा है, कौन इन चीजों को सबको सामने लेकर आ रहा है, कौन इसको मीडिया में इसको हाईलाइट किया जा रहा है। तो इस पे हम जरूर बात करेंगे। आखिर उस बच्ची को सियासत में क्यों घसीटा जा रहा है, कौन साजिश कर रहा है इसके पीछे। मेरे साथ दो कॉलर है, मैं उनको भी अपने साथ शामिल करती हूँ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी, हम आज बात कर रहे हैं दुआ जहरा पे। आप मेरे साथ ही रहें, एक और कॉलर है मैं इनको भी मर्ज करती हूँ। जी जी जनाब, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं मोहम्मद अली जाफरी बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए, मेरे साथ दोनों कॉलर हैं, हम दुआ जहरा पे बात कर रहे हैं। बताइए ये किसकी साजिश है, ये सारे के पीछे है कौन, किसका हाथ है। मैं देखिए जी मैं सिर्फ दो बातें करूंगा आपसे, बिल्कुल सही। लंबी बात नहीं करूंगा। जी सबसे बड़ी बात तो ये कि वो लाहौर कराची से लाहौर चली गई जी उसके पास जहीर का कोई नंबर नहीं था जी और बकौल उसके कि मैंने जहीर के दोस्त से जहीर का नंबर लेके उसको कॉल किया। जी चैटिंग वो जहीर के साथ कर रही थी। जहीर का दोस्त कहाँ से आ गया और वो जहीर के दोस्त को कैसे जानती थी, कैसे पहचानती थी, जिससे उसने जहीर का नंबर लिया। जी और इतना बड़ा मतलब कि वो कराची से लाहौर चली गई, एक पैसा उसकी जेब में नहीं था, क्या खाया उसने रास्ते में, क्या किया कुछ नहीं पता किसी को। और दूसरी बात यह कि कोई अनदेखे बंदे के पीछे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता कि कराची से जो है वो लाहौर चला जाए। राइट जी। और ये मतलब ये एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा गेम है। और तो यही तो उस गेम के पीछे किसका हाथ है, ये सारा कुछ ये देखिए ये एक बहुत बड़ा माफिया है। आपको शायद याद होगा एक जमाने में लाहौर से ही मिनिस्टर वगैरह इन्वॉल्व थे जो बच्चों की पोर्नोग्राफी की वीडियो बनाकर बाहर अमेरिका में और यूरोप में बेचते थे। वो पकड़े भी गए, बाद में उनको किसी को सजा नहीं हुई, ना ये पता चला कि वो लोग कहाँ चले गए। वो पूरा गैंग पकड़ा गया था, वो पूरा गैंग पता नहीं कहाँ चला गया। वो जो ये वीडियो का काम करते थे, बच्चों की वीडियो बनाते थे। उसके बाद ये कोई मतलब नई बात नहीं है कि ये दुआ जहरा, इससे पहले कितनी हिंदू लड़कियां, इससे पहले कितनी क्रिश्चियन लड़कियां, उन सबके साथ ये हो चुका है। जो दारुल उलूम में वहां पर दारुल सुकून में है कराची के अंदर, किसी को कंफर्म करना है जाके कंफर्म कर सकता है कि उनकी काउंसलिंग के बाद उनको घर भेजा गया है। और जो पहली लड़की जो थी निमरा काजमी, क्या नाम था उसका, वो भी तो दारुल सुकून में मौजूद है। जी 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 जिस दिन ये लड़की बाजियाब हुई थी उसी दिन उसको पेरेंट्स के हवाले कर देना चाहिए था। और आप मुझे बताइए, यही सवाल यही पैदा होता है। आपने बिल्कुल सही कहा, पेरेंट्स को क्यों नहीं हवाले किया गया जब सिंध गवर्नमेंट ने उसको अदालत ने फैसला सुनाया गया। क्या फसाद है, और वो भी 55 दिनों के बाद। आप सोचे 2 महीने के बाद उस लड़की के लिए केस में। जी और जो लड़का इन्हीं ने प्रोवाइड किया ना जो जी 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 बोले, जी बोले। हेलो जी जहीर तो आप देखिए, जहीर तो सामने बच्चा। जी जी जहीर तो सामने बैठा हुआ, बिल्कुल सही कह रहे। जी बोले। जहीर मैं नहीं समझता, वो बोल नहीं पा रहा। तो वो इतनी वो पबजी में उसने ऐसी कौन सी बातें की है दुआ जहरा से कि वो अपना
आप ये देखें कि जो इंटरव्यू आपने जो क्लिप्स देखे हैं, मीडिया उसको किस तरह उछाल रही है, मीडिया किस तरह प्रेजेंट कर रही है, ये भी आप देख रहे हैं, और जो दूसरे मीडिया है वो तो जा ही नहीं रहे। जी आप कहिए, जी कहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम कामरान है, मेरे साथ अभी मोहम्मद अली भाई भी, जाफरी भाई भी हमारे ये एक्सप्लेन कर रहे थे। जी देखिए, इसमें जो इशू है वो एक जो जिसको आप जो इंटरव्यू जो कंडक्ट कर रही खातून, जिस तरह से उसने प्रोपेगेट किया है, और वो पूरा आपको सब एक छोटे से बच्चे को ही बिठाएंगे जो थोड़ा सा भी शऊर रखता होगा, वो बता देगा ये प्लांटेड है, इसके अंदर 1% भी सच नजर नहीं आ रहा। उस बच्ची को आप देखें, इंटरव्यू जब कंडक्ट किया जाता है, आप खुद होस्ट हैं, मैं खुद मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में होस्ट कर चुका हूँ और करता रहता हूँ, और हम लोग जब बात कर रहे होते हैं तो हमारा सवाल होता है और जवाब हमारे सवाल में नहीं होता। लेकिन इनके सारे सवालात में इनका जवाब मौजूद है कि आपको क्या जवाब देना है, नंबर 1। नंबर 2, आई कांटेक्ट जो है वो जिस वक्त एक इंटरव्यूअर जब इंटरव्यू ले रहा है तो आप आई कांटेक्ट करता है उसके साथ बात करता है, फिर क्लोजअप करके आप उसका बंदा दिखाते हैं जो जवाब दे रहे होते हैं, जो आपके गेस्ट होते हैं। आपने देखेंगे एक ही फ्रेम में सारा का कुछ रिकॉर्ड करके उसी दूर से ही उन्होंने सब कुछ दिखा दिया, क्योंकि वो जामी तेरी की बॉटल भी उनको दिखानी थी और पता नहीं क्या क्या करना था। बहरहाल तो इन शॉर्ट ये इंटरव्यू जो है ये टोटल प्लांटेड है, इसको हम सारी जितनी भी कम्युनिटी है वो रद्द करती है। ये मसला मैं आपके तवज्जुह से अपने तमाम लिसनर्स को, जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं, उनकी खिदमत में सबसे पहले ये अर्ज कर दूं कि 19 जून को दिन में 2 बजे हम पाकिस्तान कॉन्सुलेट के सामने एक एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज है, ये पीसफुल, ये डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें तमाम जितने भी देखने वाले हैं उन सबसे, जो भी बच्चों वाले हैं, जो जिनकी औलादे, जिनकी बेटियां हैं, वो उन सबसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस पाकिस्तान कॉन्सुलेट के सामने आए। पाकिस्तान के एम्बेसडर जो हमारे जो कॉन्सुलेट जनरल है उनको हम वो पिटीशन देंगे, और तमाम लोगों की मौजूदगी उस वक्त जरूरी है। संडे को हमने उनको इन्वाइट किया, वो संडे को इंशाल्लाह मौजूद होंगे वहां पर आपकी पिटीशन लेने के लिए। और ये सारा का सारा हम जो एक सेकंड के होल्ड करें, कॉलर को भी होल्ड करा दूं, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगी। हेलो एक सेकंड। जी बोलें। जी तमाम बच्चियों की, तमाम जितनी भी हमारी पाकिस्तान की बेटियां हैं, उन सब की हिफाजत के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में जरूर शरीक हो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग पाकिस्तान, जितने भी लोग जिनके दिल में दर्द दिल है, जिनके दिल में अपनी औलाद का दर्द है, वो जरूर आए, ताकि आप एक माँ बाप के साथ जो अपनी बच्ची के लिए पिछले 2 महीने से मुसलसल कोशिश कर रहे थे, और जब वो बाजियाब हुई तो माँ को सर पे हाथ नहीं रखने दिया, जी माँ को मिलने नहीं दिया, बाप 5 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए से मिल पाया। 9 महीने पेट में रख के पैदा किया हो, मैं खुद, मेरे 4 बच्चे, हम सारे साहिब औलाद हैं, हम जानते हैं कि हमारी बेगवारदे कितना क्या, तो हमें मालूम है कि माँ का क्या दर्द होता है। तो आप माँ के उसको मिलने 5 मिनट में आपने वक्फा दिया, उसमें उसके सर पे हाथ नहीं रखने दिया, तो ये इंतहाई बहुत बड़ा गैंग है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज है वो इन्वॉल्व है समहाउ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का गैर मुनसिफाना फैसला किया, जुडिशरी ने जिस तरह से गैर मुनसिफाना फैसला किया, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, इवन पुलिस, Punjab police, Sindh police, everyone is involved in this, or either bribe, somebody has bribed them to say something के मतलब आपने कुछ उनकी हेल्प नहीं करनी। तो ये मैं आपके तवज्जुह से, आपकी चैनल के तवज्जुह से तमाम देखने वालों से अपील करता हूँ कि जिनके घर में भी बच्चियां हैं, वो अपनी बच्चियों के नाम पर उस बच्ची के लिए आए जिस बच्ची को 2 महीने से ज्यादा हो गए, उसको एबडक्ट हुए हुए, उसको किडनैप किया हुआ है, उसके ऊपर जबर है, उसके ऊपर आप उसको फ्री सारे जर्नलिस्ट के सामने बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, जब वो बच्ची आजादाना बोल सकती हो? वो नहीं बोल सकती क्योंकि उसके ऊपर वो प्लांटेड खातून है जिसको पैसा देके उसे वो इंटरव्यू कंडक्ट किया गया। तो मैं बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो भी हकायक है वो सभी सामने आएंगे जब तक कि 2011 को एक न्यूट्रल प्लेस पे मूव नहीं किया जाएगा, या एटलीस्ट उसका एटलीस्ट। और अब वो जहीर जो लड़का है
वो कितना छोटा लग रहा है देखने में, आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, वो जहीर वो बिल्कुल छोटा सा है और उसके पास 22,000 रुपए थे। जैसी वो, अब आप सोचें जो अभी एक कॉलर ने कहा कि जी वो टैक्सी के अंदर लाहौर चले गई और जबकि उसके पास एक पैसा भी नहीं था, टैक्सी में गई और वो जहीर के उसने दोस्त से कांटेक्ट किया। ये सारी स्टोरी के पीछे गेम पीछे से कौन कर रहा है? एक सेकंड और देखिए, आप खुद टीवी को प्रेजेंट करती हैं, होस्ट करती हैं, हम ड्रामे भी देखते हैं, मूवीज भी देखते हैं, ये कैसी कहानी है, इस पे कैसे यकीन किया जाता है? कैसी कहानी? एक सेकंड मेरे साथ रहिएगा, एक सेकंड मेरे साथ रहिएगा, एक और कॉलर का मैं मैसेज ले लूं, आप साथ रहे मेरे साथ। जी हेलो जी। हाँ समझा, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि यार दुनिया भर में जब भी 18 इयर्स का कोई नहीं होता है, जैसे कि वहाँ पे कोर्ट कह रही कि वो 17 इयर्स की हैं जो उनका टेस्ट हुआ है, एक तो पाकिस्तान में वो अचीवमेंट है ही नहीं कि जो बोन के जरिए आपकी पूरी एक्यूरेट एज आपकी बताई जा सके कि आप कितने एज के हैं। तो अगर वो 17 की, तो पूरी दुनिया में अगर आप 18 इयर्स से एक दिन भी कम होते हैं तो आप माइनर तस्वुर किए जाते हैं। तो पाकिस्तान भी वो उन ममालिक में शामिल है जिसने एक अक़वाम मुत्तहिदा का जो एक इंटरनेशनल लॉ होता है उसके ऊपर उसने डॉक्यूमेंटेशन पे साइन किया हुआ है कि 18 इयर्स से जो भी एक दिन भी कम होगा तो वो बंदा एडल्ट नहीं कहलाएगा। तो जब वो एडल्ट नहीं, और इस किस्म की शादी जो दिखाई जा रही है, अगर ऐसा होगा भी तो कोर्ट को जो चाहिए था कि वो उसको किसी शेल्टर होम में या फिर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन जो बना हुआ इदारा उसके हवाले किया जाता। तो कैसे उस कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि वो उन्हीं लोगों के हवाले कर दिया जो कि भी सस्पिशियस है, जिनके बारे में कोई कुछ जानता नहीं है। तो बिल्कुल गलत कोर्ट का डिसीजन है, क्योंकि अब आप ये सोचें कि ये देखें कि कोर्ट ने रिहा किया, पेरेंट्स उसके सगे पेरेंट्स जो खड़े हुए हैं, तो वो रिहाई किस किस्म की रिहाई थी? वो तो लग रहा है एक तरह से उसकी कैदी थी। आप सोचे रिहा किया ही नहीं, उसको रिहा किया ही नहीं गया, बस एक दिखाया गया। जी मैं भी ये आवाज उठाना चाहती हूँ कि अगर वो 18 इयर्स की है ही नहीं तो वो एडल्ट नहीं शुमार होती है। तो अगर वो एडल्ट नहीं शुमार होती है तो वो 52 डेज या 55 डेज जितने भी हुए हैं तो वो फिर उसके साथ तो फिर वहां पर वो तो रेप का अटेम्प्ट होगा कि आपकी शादी जो है वो एक्सेप्ट कैसे हो रही है? 18 ईयर्स से आप कम है तो आप तो शादी कर ही नहीं सकते। तो जो पाकिस्तान के जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और हमारी मौजूद अदलिया को भी ये सोचना चाहिए। तो ये पाकिस्तान, अगर लोग इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन पर आपने साइन किया हुआ है और आप वो लॉ को अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि ये 18 ईयर्स की भी जो कैद है ये सिंध हाई कोर्ट में, मतलब समझे सिंध के अंदर सिर्फ प्रोविंशियली तौर पे उन्होंने इस चीज को लागू किया है कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी जो है वो गैर कानूनी होगी, क्योंकि फेडरल ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ। फेडरल जो हमारा कानून जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आता है उसने नहीं किया हुआ, ना ही पंजाब का जो हमारा सूबा है उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये लोग, जब आपने डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी साइन किया हुआ है तो आप पूरी दुनिया में जो है आप ये देख नहीं रहे, फिर उसके बावजूद अगर आप ये करेंगे तो आप पर जो सेंसिटिव वो जो पाबंदी वगैरह लगा दी जाती है। एक सेकंड में होल्ड करें सर। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सबीना? मैं महा बात कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ। मुझे भी कुछ कहना था दुआ के बारे में, दुआ कहना के बारे में। जी मैं ये कहना चाहूंगी, एक तो सबसे बड़ा गुस्सा जो मुझे इस वक्त है मुझे कोर्ट पर है, ठीक है, कि हमारी कोर्ट जब मर्जी आती है रात के 12 बजे खुल भी जाती है और जब मर्जी आती है गलत फैसले भी कर रही होती है। और उनकी बच्ची को, जिसका क्लियरली सब कुछ क्लियर है कि वो बच्ची कितने साल की है, पेरेंट्स की शादी कब हुई, बच्ची का निकाह हुई नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रही है। एक सेकंड के लिए रुके, मैं आपसे बात करती हूँ, एक कॉलर को होल्ड करा दूँ, उसके बाद वापस आती हूँ। जी हेलो जी, हेलो हेलो वालेकुम सलाम। एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, इनका जरा मैसेज ले लूं, फिर उसके बाद आपके पास आती हूँ। एक सेकंड। जी जनाब, जी बोलिए वहाँ। जी जिसका निकाह हो ही नहीं सकता उसको निकाह में उस लड़के के साथ भेज देती हैं, बाकायदा साथ उस लड़के के साथ भेजती है हराम करने के लिए। ये तो हमारी कोर्ट है। और दूसरे हमारे यूट्यूबर की जो होस्ट हैं जुनैरा महम, जो चाइल्ड लव को सपोर्ट कर रही है और विक्ट्री बना रही है पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों से विक्ट्री बनवा रही है जो उन्होंने पेरेंट्स को हरा दिया। ये सोचेंगे ये मुआशरा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है कि वो उन पेरेंट्स। और आप ये देखेंगे लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल उसमें सच्चाई है ही नहीं उस वीडियो के अंदर, उसमें क्या गेम चेंजर है, कुछ नहीं पता कि क्या गेम चल रहा है। जब भी वीडियो बनाती है वो ऐसी ही वीडियो बनाती है, उसके साथ वो लोग उसको पैसे देते हैं, क्या करती है वो इसी टाइप के अगेंस्ट ही लोगों के वीडियो बना रही होती है। मैं उसकी काफी वीडियो देखी है और इनकी वीडियो को, जो वीडियो यूट्यूबर है, इसको जाके ना सब लोगों ने इनके यूट्यूब पे जाके कंप्लेन करनी चाहिए थी, इसकी यूट्यूब चैनल को बंद करवाना चाहिए, क्योंकि मैंने जब भी देखा है इसको अगेंस्ट लोगों के वीडियो बनाते हुए देखा है और गलत वीडियो। अब ये चाइल्ड लव को सपोर्ट किया जा रहा है कि आगे भी बच्चे इस तरह करें।
मतलब 14 साल के बच्चे इस तरह से हरकतें करें और विक्ट्री बनवाई जा रही है पेरेंट्स के लिए कि वो पेरेंट्स को उन्होंने देखो हरा दिया। इस लड़के के पीछे कितना बड़ा हाथ है, इसकी जान है, ऐसा कुछ है इसके अंदर, कुछ इसके अंदर जो ये इतनी पुलिस को डोज दे रहा है, इतनी पब्लिक को डोज दे रहा है, इतने लोगों को डोज दे रहा है। यूनिवर्सिटी भी इसको रख रही है, टैक्सी वाला भी लेके जा रहा है इनको लाहौर, और अर्जेंटली इनको टिकट भी मिल रहे हैं कराची से लाहौर जाने के लिए। तो ये सब क्या है? ये एक पूरा गैंग है, माफिया है जो सामने आ चुका है लेकिन अंधी आंखों को नजर नहीं आ रहा। बस चले नहीं, मैं कहूंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, जी बोलिए। हेलो जी, हेलो जी 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 बोलिए, आप बोलिए। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज, टीवी का वॉल्यूम स्टॉप करें। जी अब बोलिए। जी अब बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तस्नीम फातिमा है, मैं यहाँ टोरंटो से वॉन से बात कर रही हूँ। और सिंपल सी बात है ये कि वो जब बच्ची आपने गवर्नमेंट ने बाजियाब करा ली थी तो बस उसको माँ बाप के हवाले कर देना चाहिए था, इसके अलावा कोई इसके ऊपर दो राय है ही नहीं जी। दुनिया के किसी भी कोर्ट में, किसी भी दुनिया के शहर में होता ना ये, तो सिंपल ये होता। ये पता नहीं हमारी मुल्क की अदलिया, और वही बात है ना कि जिस मुल्क की अदलिया ही जो है वो बुरों के साथ मिल जाए तो फिर वहाँ क्या आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। राइट, जब रिहा कर दिया था तो उसको अपने पेरेंट्स के सुपुर्द करना चाहिए था, नहीं उसको सिर्फ 5 मिनट के लिए सिर्फ मिलने दिया। जब वालिद ने मिला, बेचारे वालिद साहब ने कहा कि जी बेटा वापिस आ जाओ, हम तुम्हें है ना कुछ नहीं कहेंगे, हम खुद देख लेंगे इन लोगों को। तो उसी वक्त उसको घसीट के पकड़ के उसने हाँ की, अच्छा मैं बात करती हूँ। उसी वक्त उसको घसीट के लेके चले गए, वो भी चादरें डाल के, 2 चादरें उसके ऊपर डाली गई और उसको ले गए। माँ बोल रही है कि भाई आप नामहरा में क्यों बच्ची का हाथ पकड़ रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं इसका बाप हूँ। अब आप ये देखें, ये हमारे माशरे में हो रहा है। एक माँ जो बेचारी इतना तड़प रही है, उसको मिलने दिया 55 दिन के बाद, तो लड़की को अदालत ने जब बरी किया तो इंतहा गुजार दी। राइट, आपने सही कहा कि जुल्म की इंतहा डाल दी। जिस तरह अभी एक कॉलर ने भी कहा कि ऐसी बहुत सारी बच्चियां बच्चे हैं जिनके साथ ये सारे केसेस होते हैं, पर वो हाईलाइट नहीं होते। ये बच्ची का केस जो हाईलाइट हुआ है दुआ ज़हरा का, उसके ऊपर भी जो यूट्यूबर हैं वो ऐड के यूट्यूब के चैनल चलाते हैं, अपने फेसबुक की चमकाते हैं। आफरीन है ये समीना, इसके बाप की आफरीन है इसके ऊपर कि वो इतनी हिम्मत करके खड़ा हुआ, वरना तो किसी भी खुदा ना करे नहीं। तो आप ये देखें कि बाप पे आफरीन, आप सही कह रही हैं कि वो खड़ा हुआ, तो लाजिम बात है उसकी बेटी है यार, उसकी औलाद है। उस माँ की हालत देखो, हालांकि कहते हैं कि वो पेरेंट्स इतने अमीर नहीं है, काफी गरीब लोग हैं, एक है ना, कहते हैं फिर भी उन्होंने आवाज उठाई है और वो चाह रहे हैं। इसी वजह से लोग उनके लिए लड़ने के लिए भी मैदान में आ रहे हैं कि जी हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत गलत हो रहा है माशरे में। और क्या है, पाकिस्तान में तो आपको पता है। एक सेकंड होल्ड करें, 1 सेकंड के लिए होल्ड करिएगा, 1 सेकंड। जी हेलो, जी हेलो। मैं सिर्फ एक बात और मेंशन करना चाहती हूँ कि ये कहानी आप देखिए कितनी अजीब है कि वो बता रही है, बच्ची ने बोला कि मैं जो हूँ वो कराची से रक्षा लेकर के कराची एयरपोर्ट पहुंची, वहां से मैंने टैक्सी की और लाहौर पहुंच गई। तो ये पता होना चाहिए कि वहां पर रक्षा लेके तो आप एयरपोर्ट की हदूद में आप घुस ही नहीं सकते हैं, और जो टैक्सी होती है वो सारी ऐप के जरिए चलती है। आपको फोन कॉल पे अपने ऐप के जरिए ऊबर बुलानी पड़ती है। बिल्कुल सही करिए, 1 सेकंड होल्ड करें। टैक्सी भी आपने ऐप के जरिए बुलानी पड़ती है, जो किस तरह बुलाएगा। जी हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। आप ये देखें वो कितने पावरफुल लोग हैं कि उन्होंने आईजी को हटा दिया, जो इंस्पेक्टर आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसको हटा दिया, जिस डॉक्टर ने एज का सर्टिफिकेट दिया था वो डॉक्टर गायब हो गया, जिस मौलाना ने निकाह पढ़ाया था वो बेचारा जेल में है, वो कह रहा है कि मैंने ये निकाह पढ़ाया ही नहीं। अब आप अंदाजा लगाए वो कितने पावरफुल लोग हैं जो इसके पीछे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो निकाह पढ़ाया वो खुद अपने मुंह से कह रहा है कि भाई मैंने निकाह नहीं पढ़ाया, मेरे रजिस्टर से ये पेपर चोरी हुआ था। अब अंदाजा लगाए, 1 सेकंड होल्ड करें मेरे साथ, और अंदाजा लगाएं कि कहा जा रहा है कि जी इस लड़की का निकाह हो गया, जबकि निकाह हुआ ही नहीं। जी निकाह भी जाली है। और दूसरी बात ये, वो जो कह रहे हैं कि जिस रूह से वो कह रहे हैं कि लड़की 17 साल की है, इसका मतलब है दुआ ज़हरा के जो वालिदैन है उनका भी निकाहनामा जाली है क्या? जी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। 17 साल की नहीं, लड़की 17 साल की नहीं है। आप सोचें, लड़की को 17 साल की गलत कहा जा रहा है। लड़की के पेरेंट्स बोल रहे हैं कि 14 साल की लड़की है, 14 साल 2 महीने की। आप अंदाजा लगा लें कि किस तरह ये दुआ ज़हरा के ऊपर जो है ना, इस तरह उसको 17 साल की कह सकते हैं। जी बेफॉर्म में उसकी उम्र 14 साल है, शनासी कार्ड में उसकी उम्र 14 साल है, यानी कि हर लिहाज से वो हर चीज को जुटला रहे हैं। तो दुआ ज़हरा के माँ बाप के निकाहनामे को जुटला रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, आप मुझे बताइए।
जी सही कह रहे हैं, दुआ ज़हरा के निकाहनामा से झुटला रहे हैं, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। ये देखिए मुल्क के अंदर, यही तो मेरा टॉपिक है आप लोगों से कि कौन कर रहा है ये साजिश, किसका हाथ है इस साजिश के पीछे, हमें इसके लिए मैसेज देना है। जी आप बोलिए। जी हेलो जी। जी देखिए, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ जी कि इसमें आप ये जब कह रही है ना साजिश के पीछे किसका हाथ है, जब तक के दुआ ज़हरा को उसके पेरेंट्स के हवाले नहीं कर दिया जाएगा, जब तक कि एक मुनसिफाना इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, उस साजिश के पीछे जिन लोगों का हाथ है वो कभी भी सामने नहीं आएगा। देखिए ये पहली दुआ ज़हरा है जिसके लिए उसके बाप ने स्टैंड लिया, वरना कितनी सारी बच्चियां हमारे मुल्क में गायब हो जाती हैं जिनके पेरेंट्स अपनी बदनामी के खौफ से आगे नहीं बढ़ते। आपने ये बात बहुत अच्छी की है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपनी बदनामी से कहते हैं कि बस लड़की चली गई और ना एक दिन भी बाहर रह गई तो समझो वो इस काबिल नहीं कि उसको घर में रखा जाए, तो उसको कबूल भी नहीं करते और बल्कि उसको कहते हैं कि मर जाओ, तुम हमारे लिए मर चुकी हो। जी जी, सबसे बड़ी बात यही है कि उन्होंने स्टैंड लिया। तो अब जब इन्होंने स्टैंड लिया तो जब तक कि ये लोग दुआ ज़हरा को वापस नहीं करेंगे, जब तक कि ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, ये लोग सामने नहीं आएंगे जो लोग भी इस के पसे पर्दा है। और ये बड़ा गैंग है, देखें ये बड़े लेवल पर हो रहा है क्योंकि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एक बहुत बड़ी जो है ना वो साजिश है इसके पीछे। सही कह रहे हैं कि बहुत बड़ी साजिश है और किसी बहुत बड़े लोगों का इसके ऊपर हाथ है। जो जिस तरह के जो ये काम हुआ है, यकीनन अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं यहाँ पे ओवरसीज में तो हमें जरूर करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे बहुत सारी बच्चियां जिनके साथ ये वाकयात होते हैं मगर उनके वाकयात आते नहीं है। पर अब ये जो यूट्यूब पे जो इनकी इतनी ज्यादा वीडियो आ रही है, जो उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो ये सब क्या कहानी है, सब कह रहे हैं ये फेक है। तो जब दुआ ज़हरा को बिठाया है, उसको भी बिठाया हुआ है, बच्चे को भी बिठा के बात की जा रही है। ये तो कोई भी आप देखें, कोई भी बादशाह इंसान फौरन बता देगा कि ये सब फेक है, क्योंकि वो जिस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं वो गलत हो रहा है। आपकी आवाज सही नहीं आ रही, बहुत शोर आ रहा है आपकी आवाज के अंदर, क्यों? आप अगर वो इंटरव्यू वाली वीडियो देखें, उस पूरी वीडियो में दुआ ज़हरा जो है वो अपने हाथ मल रही है और हाथ मल के बातें कर रही है और उसने कोई आई कांटेक्ट नहीं किया है एंकर के साथ। सही, ये बात यही कहना था मुझे। चले, यही बात बिल्कुल सही है, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ जाएगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। हम गए थे छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं हम दुआ ज़हरा पे बात कर रहे हैं कि किसकी साजिश है और इसमें किसका पीछे हाथ है, तो उस पर ही हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ 2-3 कॉलर मौजूद हैं, लेते हैं इनको साथ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम फातिमा जैदी है और मैं दुआ ज़हरा के हवाले से कुछ कमेंट्स करना चाहूंगी यहाँ पर। जी इस दुनिया में कहीं पर भी जब इस तरह के केसेस होते हैं तो अगर उस लड़की को आकर उन्होंने निकाला है तो उन्हीं लोगों के पास नहीं छोड़ना चाहिए जब तक ये फाइनल डिसीजन ना हो। उसको किसी एक थर्ड प्लेस पर रखना जरूरी है और उसको आउट ऑफ एवरीथिंग कि वो किसी स्ट्रेस प्रेशर में ना हो, उन लोगों से हट के और तो जाके उसका जब तक फैसला ना हो एक थर्ड पार्टी के पास उसको रहना चाहिए, उन्हीं लोगों के बीच में रख कर। और उसी से वही उल्टी सीधी बात है जो कुछ ये बोल रही है, कोई एविडेंस नहीं है कि उसमें कितना सच है कितना झूठ है, ये तो कभी भी केस सॉल्व नहीं हो सकता। और ये इतना बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, ये पाकिस्तान में बहुत अर्से से हो रहा है और मैं खुद पर्सनली सोशल मीडिया पे अक्सर इसके ऊपर बोलती रही हूँ। जब पाकिस्तान में हिंदुओं की लड़कियों को उठा के लेके गए, जब अहमदियों की लड़कियों को लेके गए इस तरीके से, क्रिश्चियंस के साथ ही किया है और अब शियों तक बात आ गई, तो इट्स जस्ट लाइक अ बिग थिंग कि माइनॉरिटीज के साथ ये सलूक है। सेकंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बहुत बड़ा केस है और जस्ट मेक श्योर कि वो इसको मुल्क से बाहर ना लेके जा सकेंगे। पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है क्योंकि वो खुद जो कोर्ट के डिसीजन है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, दूसरी पार्टी है। तो यहाँ पे आप खड़े होकर इंसाफ से चीखते रहे और जो इंसाफ को किसी को फॉलो ही नहीं कर रहा वो तो फिर शुतर बीमार है, आप तो उसको तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें अगर वो छोड़ नहीं दिया उन्होंने इसको वहां से, तो उस लड़की का वहाँ पे भी फ्यूचर नहीं बच गया, उसकी फैमिली का कुछ नहीं बचा, वो उसको कभी भी टारगेट कर सकते हैं। तो उसके बाद ये भी जरूरी है कि उसको उस मुल्क से बाहर निकाला जाए क्योंकि वहाँ पे जो इतना बड़ा माफिया है जो ये काम कर रहा है वहाँ पर, उस लड़की को आराम से छोड़ेंगे नहीं और ना उसके घर वालों को छोड़ेंगे बाद में। तो सवाल यही पैदा होता है कि है ना, दुआ ज़हरा को जब ये लोग लेके अगवा किया, उसके बाद केस चला और इसमें आपको पता है शैला रजा इस एनजीओ चला रही थी, तो उन्होंने शैला रजा इसमें शामिल थी, पीपल्स पार्टी की, आपको पता है सेनेटर, वो इसमें शामिल हुई और उन्होंने इस केस को सॉल्व करने की कोशिश की और उनके लोगों ने काम किया और वो कह रही है कि हमने ही दरियाफ्त किया इस बच्ची को। जब दरियाफ्त कर दिया, सिंध कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया, तो उसके पेरेंट्स के सुपुर्द क्यों नहीं किया गया?
सवाल ये पैदा होता है सिर्फ। क्वेश्चन है। और जब ये लाहौर लेके गए तो लाहौर के हाई कोर्ट ने कहा कि इस लड़की को वापस सिंध लेके जाओ और वहां पे केस चलेगा। उसके बावजूद उन्होंने अदालत के डिसीजन की रिस्पेक्ट नहीं करी, वापस उसको लाहौर लेके गए हैं। ये लाहौर क्यों बार बार लेके जा रहे हैं, जब सिंध में वहां की अदालत ने भी कहा था इसको सिंध लेके जाओ। इस लड़की की किस्मत है या उसके पेरेंट्स की किस्मत है या लोगों की इतनी दुआएं हैं कि वो लड़की जिसे कहते हैं ना इनकी हजम नहीं हो रही है, हालत में फंस गया है। अब इसको इतना इजीली इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इससे पहले कितनी लड़कियां गायब हुई हैं, कुछ नहीं हुआ उनका। यही सवाल तो यही है कि इतनी लड़कियां गायब की गई हैं मुल्क से और इतने लोगों के केस हमें पता नहीं है, केस दब जाते हैं। हमने भी बहुत सारे इस तरह की बच्चियों पे यहाँ पे शो किए हैं, लाइव शो किए हैं, कॉलर भी लिए, पर ये दुआ ज़हरा का जो इतना हाईलाइट शो किया गया तो इसके पीछे भी तो किसी न किसी का हाथ है जो इसको मीडिया में लाया गया, या इसके पेरेंट्स बहुत मजबूत हैं जो मीडिया में उन्होंने आवाज उठाई और लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं, आ रहे हैं। अब आप ये देखें कि इतना बड़ा मीडिया है पाकिस्तान का, उस पर अभी दुआ ज़हरा का स्टॉप कर दिया। सिर्फ स्टार्ट में 2 दिन उनके शो को हाईलाइट किया गया, उसके बाद अब कहीं किसी मीडिया पे ये बातें नहीं चल रही दुआ ज़हरा की। क्यों स्टॉप हुआ ये फिर? नहीं, उसके पीछे अगर वो छोड़ दी गई ना तो आप ये सोचें कि वो उसके पास कितने राज होंगे। इस पूरे केस में आई एम 101% श्योर गवर्नमेंट में कोई शामिल है लोग, कोई जो लॉ बना रहे हैं या तो जुडिशरी के ही लोग हैं, कोई ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है कि जो इतना करे। पाकिस्तान में एक दिन में सेल फोन बंद हो जाते हैं। मतलब ये पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एजेंसीज हैं, वो उसको नहीं बना सकती। एक एंकर उसके घर पहुंच जाती है, अजीब सी बात है ना। और गवर्नमेंट अगर शहर अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं होती तो अब तक तो पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता। जो लोगों ने अवेयरनेस की, पहले आप दूसरी कौमों की लड़कियां जा रही थी तो तब आपको इतना एहसास नहीं हुआ, क्योंकि आपको उसी वक्त जुल्म के खिलाफ, इमाम हुसैन का कॉल है कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर से खड़े हो गए ना उतनी ही ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। तो इससे पहले जब माइनॉरिटीज के साथ हो रहा था तो कौम ये सोच के चुप हो गई कि हिंदुओं की लड़कियां, ये कोई नहीं बोला। आज जब आपकी अपनी मुसलमानों की लड़कियों की बात आ गई तो आपको थोड़ी सी समझ आई। पिछले दिनों पाकिस्तान में देखिए आपने बहुत अच्छी बात की, हिंदुओं के पीछे लड़कियां थी तो एक आप इंसानियत के तहत आपको खड़ा होना था ना, एक इंसानियत के तहत। अभी ये छोड़ देते कि हिंदू की लड़की या सिख की लड़की या जो भी है व्हाटएवर, अगर आपकी मुसलमान लड़की के साथ हो रहा है तो आप खड़े हुए ना, तो अगर आप पहले ही खड़े हो जाते, उसके लिए आवाज उठाते, तो आज ये चीजें नहीं होती ना, आगे नहीं बढ़ती। होने से पहले ही स्टॉप करने की जरूरत होती है, पर हम लोग क्या सोए हुए होते हैं कि हम लोग कभी आवाज नहीं उठाते, और जब उठाते हैं जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं उनको तो बैन ही कर दिया जाता है, उन चैनल को बैन कर दिया जाता है जो इस तरह के काम कर रहे होते हैं। ये भी आप लोगों को पता होगा। उनकी बारी थी ना, आज आपके ऊपर आ गई है। कितनी लड़कियां रेप होती हैं, बच्चियां रेप हो रही हैं, मर रही हैं, मर्डर हो रही हैं, उनकी कटी पिटी लाशें मिल रही हैं, लोग सुन के चुप होकर गुजर जाते हैं। उसकी माँ ने यही कहा था 2000 में, मुझे अपनी बेटी ज़ैनब की तरफ वापस नहीं चाहिए। उसके माँ बाप का हौसला है कि वो जो है वो खड़े रहे, हर चीज को फेस करने को तैयार है। और ये बहुत बड़ा केस बन गया है और इसको इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं उसके अंदर रिगार्डलेस कि आपका कल्चर, रिलीजन, बैकग्राउंड क्या है, आप एक इंसान के लिए खड़े हो। जैसे हम लोग पहले माइनॉरिटीज के लिए नहीं खड़े हुए थे, आज हमारी बारी आ गई है तो कल को औरों की भी आ सकती है। तो ये अपनी आने वाली नस्ल के लिए, पाकिस्तान की बाकी लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, उसके लिए उठ के खड़े हो। और जो प्रोटेस्ट अब संडे को हो रहा है कॉन्सुलेट के ऊपर, उसमें जितने लोग जा सकें एटलीस्ट अपनी पावर शो करें और उसको ज्वाइन करें। बहुत बड़ा मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा और जरूर प्रेशर पड़ता है तो इतना उस बच्ची के लिए, उसके माँ बाप के लिए खड़े हो, सब लोगों के लिए। ये बात तो सही कह रही है। देखें अगर जो जिनके बच्चे, जिस तरह भी एक कॉलर ने कहा भाई आप लोग के जितने बच्चे, मेरे भी 4 बच्चियां हैं, उन्होंने आके एक कॉलर ने बात की है, तो यकीनन जिनके बच्चे बच्चियां हैं उनको चाहिए एक इंसानियत के तहत जरूर जाके खड़े हों और इंसानियत के तहत अपनी आवाज़ मिलाएं। हो सकता है उनके लिए कोई हेल्प हो सके। यहाँ पे ओवरसीज की बहुत बड़ी, जिस तरह मैं कहती हूँ अपने कॉलर को ही कहती हूँ कि जिस तरह आप लोग कहते हैं कि अमेरिका बहुत पावरफुल मुल्क है, इसी तरह आप लोग की आवाज़ें बहुत पावरफुल हैं। अगर आप लोग एक होकर अपनी आवाज़ उठाएंगे और आपका मैसेज सारी दुनिया में जाता है। ये चैनल अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में देखा जाता है, सैटेलाइट चैनल है, सारी जगह लोग देखते हैं, इसको वॉच करते हैं। पाकिस्तान में तो खासकर इसको देखा जाता है, बड़े बड़े मीडिया के लोग हैं जो इसको वॉच करते हैं, पूरी मॉनिटराइज होता है ये चैनल। तो यकीनन सारे गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उसके पास भी आप लोग की आवाज़ जाएगी। हो सकता है कि आपका मैसेज किसी की ज़िंदगी बचा सके, किसी की माँ को अपनी औलाद से मिला सके, तो ये बहुत बड़ी नेकी का काम है और इसमें आप लोग को ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए और ज़रूर बढ़ चढ़ के एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आज आप लोग को एक साबित करना चाहिए कि आप पाकिस्तानी कौम है, एक अच्छे इंसान है। इंसानियत के तहत जिस तरह अभी इन कॉलर ने बात की कि हिंदू लड़कियों के साथ बहुत दफा ये ऐसा हुआ हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान में, अगर हम लोग आवाज उठा लेते उस वक्त तो आज ये ना होता।
तो यकीन करें उठाना चाहिए इंसानियत के तहत। आपको ये देखना चाहिए कि आप एक अच्छे इंसान है, ना देखें कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन पंजाबी है। इन सब चीजों से हट जाएं आप लोग, प्लीज आपको हटना पड़ेगा, अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप लोग अपनी सोच चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारे मुल्कों का, हम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। आप लोग बाहर आने के बाद भी आपकी सोच वही है जो आप लेकर आए, इसको आपको चेंज करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। बहुत अच्छी। कम से कम इतना होना चाहिए कि अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो आप अपनी, चाहे आप मीडिया पे आवाज उठाइए, चाहे आप एक लाइन लिखिए, कल को आपको खुदा के सामने जाना है तो कम से कम इतना होगा कि हाँ, मेरा हाथ जुल्म में नहीं था। इमरान खान के जलसों में इतनी प्रोटेस्ट, इतने ज्यादा आपने अपनी पावर दिखाई है, तो इस लड़की के लिए रिगार्डलेस, क्योंकि अभी भी इसको शिया सुन्नी का रंग देने की कोशिश की जा रही है। ये शिया सुन्नी नहीं है, ये एक इंसान है। इसके देखिए, शिया सुन्नी को छोड़ दें खुदा के लिए, कि इंसान है। बिल्कुल आपने सही कहा, शिया सुन्नी का बात नहीं है ये। एक आप इंसानियत के तहत जाए। एक बच्ची जो है, छोटी बच्ची अपनी माँ की औलाद है, अब उस माँ से तो पूछें जिस बेचारी बच्ची को पैदा किया, जिसने पाला पोसा बड़ा किया, 14 साल की बच्ची को किया गया है, वो भी अभी बच्ची है भाई। उसका जब निकाह अब मेरी समझ नहीं आ रहा, जब मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी मैंने इस लड़की बच्ची का निकाह ही नहीं पढ़ाया और रजिस्टर में निकाह नामा के रजिस्टर ही नहीं हुआ हुआ, तो कैसे वो दावा कर रहे हैं कि जी निकाह हो गया। एक गैर मर्द कह रहा है कि मैं भी इसका बाप हूँ, कैसे कह सकता है? उसको क्यों नहीं रोका जा रहा? पाकिस्तान की हुकूमत उसको क्यों नहीं, मेरी समझ नहीं आ रहा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्यों उसको ले जाने की इजाजत दी? गैर मर्द को उसका हाथ पकड़ने की इजाजत क्यों दी जब बरी जिम्मा किया गया था उसको सिंध गवर्नमेंट ने जब आजाद कर दिया? मौलवी जो औरत को या मर्दों को महरम और करते करते 10 पर्दों में लपेट लो, औरत का हिजाब और ये हिजाब और औरत की ये पाबंदी वो जहन्नुम, तो वो सारी लीडरशिप, रिगार्डलेस से किस फिका की लीडरशिप है, वो सारे रिलीजियस लीडरशिप किधर चली गई कि जब वो देख रहे हैं आप किसी नामहरम मर्द से बात नहीं कर सकते। आपने उसके इतना, ये लोग इस्लाम के नाम के ऊपर औरतों को, लोगों को कितना हिरास करते हैं। आज भी बच्ची गैर महरम मर्द, नामहरम मर्द के साथ रह रही है, उसका निकाह नहीं हुआ, सारी चीजें साबित है, तो वो सारी रिलीजियस अथॉरिटीज किधर चली गई? अब वो क्यों नहीं खड़ा के कहती कि ये जुल्म है, ये गुनाह है, उस बच्ची को ले जाके या तो उसके पेरेंट्स को दो या किसी बिल्कुल थर्ड प्लेस से बिल्कुल सेफ जगह पे रखा जाए। वो लड़की गैर मर्द के साथ इतना अर्से कैसे रह सकती है? उसके बाप की हिम्मत देखें, वो खड़े के कह रहे हैं कि अभी सोचो उस बच्ची की कैसी कैसी तस्वीरें वीडियो उन्होंने नहीं बनाई होंगी, उस बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी। अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान है, इसमें तो सब चीज हो सकता है। क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं उस बच्ची के साथ, आप सोचिए। अगर तस्वुर करें तो आपका रूमटा खड़ा हो जाएगा। ये चीजें हो रही हैं, आप लोग को तो फौरन खड़ा होना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान का पूरा मीडिया खामोश बैठा हुआ है, इस चीज पे कोई बात नहीं कर रहा। सिर्फ शुरू में स्टार्ट में इसके ऊपर शो हुए, 2 शो हुए और इसके बाद कोई शो नहीं हो रहा, किसी न्यूज में नहीं आ रहा, किससे दबा सब कुछ। आप सोचिए कि वो दब चुकी है आवाजें, कोई भी बात नहीं कर रहा है इसके ऊपर। हालांकि सबको बात करनी चाहिए, सबको उठना चाहिए। मीडिया बहुत पावरफुल होता है, अगर वो आवाज उठाए तो बड़े बड़े माफिया घुटने टेक देते हैं, मगर उठाने की बात है। उनकी आवाज बने, और जितने भी लोग हैं, आप ये छोड़ दीजिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका इससे होता होगा जो कुछ नहीं, आप जुल्म के खिलाफ शायद कदर नहीं उठाइए, कल को खुदा के सामने आप शर्मिंदा नहीं होंगे कि हाँ, मैंने कम से कम अपना इतना डाला था कि मैं वहाँ अपनी चीजें, अपनी लाइफ छोड़कर मैं वहाँ जाके उसके लिए खड़ा हुआ। तो उस बच्ची के लिए खड़े, इंसान के लिए खड़े हुआ। तो प्लीज जितने भी लोग हैं सुन रहे हैं, प्रोटेस्ट में जरूर जाएं, अपनी प्रेजेंस में शो कीजिए, उस माँ के, उन बच्चों के लिए दिल की आवाज उनकी बने, कम से कम खड़े हो इसके लिए। जुल्म है, आज भी ये हो रहा है, कल को, आज अगर ये दब गया ना तो यकीन करें कल को पाकिस्तान में कोई लड़की महफूज नहीं है। कभी भी कोई भी आके आपकी बच्चियों को घर को उठा के लेके जाएगा और कोई कानून उसको नहीं बचा सकता। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आज ये लोग एक आवाज इकट्ठे होकर नहीं खड़े हुए और आवाज नहीं बने इस चीज के लिए, तो आप सही कह रही है, किसी भी बच्ची के साथ हो सकता है। लोगों को सोचना चाहिए कि ये बच्ची हमारी भी हो सकती थी, जो किसी की बच्ची ये हमारी भी हो सकती थी। अगर ये तस्वुर कर लेंगे कि ये हमारे साथ भी हो सकता था, ये चीज खुदा ना करे हमारे साथ ना हो जाए, अगर ये तस्वुर करके निकलेंगे और ये सोच लेके निकलेंगे तो 100% आप लोग बड़े जोश और खरोश से निकलेंगे। और निकलना भी आपको चाहिए, इसलिए कि आवाज बननी चाहिए। पाकिस्तान का मीडिया अगर खामोश है तो चले, यहाँ के मीडिया को तो आवाज उठानी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये काम भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह देखें, अगर हम इसमें हमारे नेकी के अंदर एक थोड़ा सा हिस्सा डल जाएगा तो यकीन करें हम अल्लाह के पास, जिस तरह इन्होंने कहा कि जवाब दे तो होंगे कि हमने कोशिश तो की थी, हमने काम तो किया था। बड़ी अच्छी बात आपने की है। इंशाल्लाह आप देखिए कि कोई और कॉलर आना चाहता है तो जरूर आए, इसमें आके बात करें, अपना पार्टिसिपेट करें, अपनी आवाज मिलाए, इस प्रोग्राम के जरिए आए, इस प्रोग्राम में अपनी आवाज मिलाए। जिस तरह ये मेरे से बात कर रही है, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रही है। अभी तो एक साथ सारे कॉलर आए थे जिनको मैंने होल्ड पे डाला था,
पर मैंने होल्ड पे इसलिए डाला था कि एक अच्छी बात कही थी तो मैं इनका पूरा मैसेज देना चाह रही थी। अगर अभी आप लोग चाहते हैं अपना मैसेज देना और कोई बात करना है इस सिलसिले में तो जरूर अभी कॉल कर लें और अपना मैसेज दे सकते हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा। जी हेलो जी, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी बोलिए, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जैसा। जी हेलो जी, हेलो हेलो समीना। हाँ जी हेलो जी। समीना, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर कनाडा में भी आप जो है वो हमेशा से हम अपने मुल्क की बात करते हैं आपके चैनल पर जी। और आप पूरी कोशिश करने की जो भी इस किस्म के इश्यूज हैं जिन पर आवाज नहीं उठाई जा रही या कोई ऐसी चीज है जिससे हमारे मुल्क के रहने वाले अवाम और वहाँ पर रहने वाले बसने वाले लोगों का भी फायदा भला है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि कॉलर्स भी आपके साथ शामिल होकर के इस इशू पर बात कर सके। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि सारे जितने भी कवानीन हो सबको साइड पे करके कोर्ट ने क्यों ये फैसला दिया ये सभी समझने से काफिर है। और अभी भी एक मुअम्मा बना हुआ है, क्योंकि अगर आप जो है वो ना पेरेंट्स से मिलने दे रहे हैं ना आप एक तरफ तो आप उसको इतने ज्यादा सख्त पहरे में लेकर आ रहे हैं कि वो पेरेंट्स मिल नहीं सकते, पेरेंट्स ना हो गए उसके दुश्मन हो गए। उसके ऊपर से फिर आप डिफरेंट चैनल पे यूट्यूबर्स के साथ अगर आप इंटरव्यू दे रही है वो बच्ची, तो सीरियसली उसके फेस से वो कहीं से मियाँ बीवी मुझे तो खैर लग ही नहीं रहता है वो देख करके, और वो क्या स्टोरी है ये कौन इसको ब्रेक करेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हर फोरम पे एहतजाज किया जाए ताकि ये बात इतनी ज्यादा जहां तक हम इसको फैला सकते हैं ताकि लोगों को भी ये हमारे इदारे सोचने में मजबूर हों कि सही और दुरुस्त फैसला दें, क्योंकि अगर कोई कोर्ट पे सही क्या है और गलत क्या है जी तो वो केस करने के बाद जो उस आदमी को इतना ख्वार करा देता है हमारे जो कवानीन है कि वो बेचारा जो है वो रुल के रह जाता है, इंसान शोर मचाता रह जाता है, लेकिन ना तो कोर्ट जो है वो सुनने के लिए तैयार होती है, एक तरफा फैसला करके, और लोगों को जो है वो वहां से कोई इंसाफ मिलने की तवक्का नहीं होती। तो हमारे इदारों को भी तो सोचना चाहिए कि अगर कोई इस किस्म की सिचुएशन है तो वो एक गैर जानिबदाराना तौर पे फैसला करें। आपने कैसे फैसला किसी का कर दिया और ना पेरेंट्स से भी नहीं मिल सकती, उसकी जो भी स्टोरीज हैं वो सारी की सारी मुझे नहीं लगता कि वो फेक ही लग रही है, क्योंकि इस तरह से इतना बड़ा फैसला लेना किस तरह से ब्रेन वॉशिंग हुई क्या हुई। और एज ए पेरेंट्स मैं तो यही कहूंगी कि पेरेंट्स से ज्यादा बताएं बच्चों को भला कौन सोच सकता है। कोई माँ बाप अपनी औलाद के कभी दुश्मन नहीं हो सकते, और जो जिस छोटी उम्र में अभी वो बच्ची है और जिस तरीके से वो रटी रटाई बात करी ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं कि वो अकेली कराची से लाहौर ट्रैवल करेगी। आज की न्यूज में देख रही थी कि साहिवाल में कोई 2 लड़कियां वॉक करी थी, मॉर्निंग वॉक, कोई उनको चेस करने लगा, उन्होंने कॉल करके अपने भाई को और अपने फादर को बुलाया, तो जब उसके भाई ने आकर उसको पकड़ा तो उसका एक और साथी ने फायरिंग कर दी, तो बेचारा लड़का तो मौके पर ही उसकी जान चली गई और फादर शदीद जख्मी हो गया। तो ये आलम है हमारे मुल्क के कवानीन किधर है, क्या किस तरह की लोगों की सोच है, और जो भी गैंग्स हैं जो लड़कियों को या बच्चियों को इवन बच्चों को भी किडनैप करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो हिस्सा बने हुए हैं इनको कौन रोकने वाला है, क्योंकि इसके पीछे बड़े बड़े लोगों के नाम है और ताने बाने जुड़ते हैं। तो उन पर पर्दा गिराने के लिए सिर्फ छोटे किरदारों को आगे किया जाता है, क्योंकि उन्होंने बोला वो 60 से 70 हजार रुपए अगर वो बंदा कमा रहा है, वो बच्चा कमा रहा है, तो इतनी तो एक हेयरिंग पे जो आप लॉयर करते हैं उनकी फीस होती है। जी 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 सही कह रही हैं। आप अफोर्ड कर रहे हैं, कहाँ से अफोर्ड कर रहे हैं कि वाले जो है वो ड्राइवर थे इतने मतलब इतने रिच लोग नहीं है, वो जो जी वो लोग इतने रिच लोग नहीं है जी, तो वो कहाँ से आप वकील को अफोर्ड कर रहे हैं, और आपको डिफरेंट पूरे मुल्क के अंदर शहरों में आपको शेल्टर्स कौन फराहम कर रहा है। एक पूरा मुनज्जम, मैं भी समझती हूँ कोई ना कोई इसके पीछे मुनज्जम ग्रो काम तो कर रहा है। कैसे शेल्टर होम्स भी आपको मिल रहे हैं और कैसे आपको पनाह भी मिल रही है, और वो कौन लोग हैं जो आपको इतनी छोटी एज में आपको ये बड़े बड़े जो आपने अजीब से फैसले किए हैं बगैर किसी बड़े की मर्जी के, तो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आपने जो अभी इतना टॉपिक रखा था मैं इसको ये कहना चाहती थी कि हमें वाकई इस पर बाहर निकल कर आवाज उठानी चाहिए, ताकि कल को कोई भी बच्ची जो है वो इस किस्म की माफियात का इतनी आसानी से शिकार ना हो। और एज ए पेरेंट्स मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चे को उसके पेरेंट्स के हवाले करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह तो शायद आने वाली बात है कि कल को कोई भी जितनी भी बच्चियां हैं जो फैसला करने की अभी सलाहियत रखती भी नहीं है, 18 ईयर्स से वो नीचे हैं, तो वो बाहर निकल के ये सारी बातें करें और गैंग के हत्थे चढ़े और फिर अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए भी तरस जाए। वो क्योंकि वो अपने इंटरव्यू में आपने चैट सुना, वो कह रहा था जो नहीं वो कहता है अब हम मुल्क से बाहर चले जाएंगे। तो मतलब मुल्क से बाहर क्यों चले जाएंगे? किसी पेरेंट्स को आप बल्कि जो अभी एक कॉलर ने कहा ना कि वो अभी एक कॉलर ने बहुत प्यारी बात की कि वो लड़की जो एंकर है, जो यूट्यूबर है, जो चलाती है अपना चैनल यूट्यूब का, तो वो यही प्रमोट कर रही है कि जी मासूम मोहब्बत। एक सेकंड होल्ड करें। तो अब आप ये देखिए किस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है कि लोगों को बताया जा रहा है कि जो बचपन की मोहब्बत होती है, ये देखो इन दोनों ने मोहब्बत की और पेरेंट्स इसकी रुकावट बन रहे थे। जो इंटरव्यू में दिया जा रहा है, जो दुआ ज़हरा से पूछा जा रहा है, तो उसने कहा जी मेरे पेरेंट्स कहीं और मेरी शादी करना चाह रहे थे।
जबकि शादी की तो एज नहीं हुई थी, तो क्यों शादी करना चाहते हो? तो मैंने छुप कर खुद बात की और मैं अपनी मर्जी से भागी हूँ। जी जनाब। जी हेलो। हेलो। हाँ जी 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 बोले। जी बस मैं इस हवाले से जो मैं पहले जो बात कर रहा था वो बीच में रह गई थी, बस मैं सिर्फ आखिर में ये बात करना चाह रहा हूँ कि देखें ये जो इस वक्त प्रोटेस्ट, मेरे सिर्फ फोकस प्रोटेस्ट के हवाले से कि 19 जून को जो हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरी बस उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो आए और पीसफुली जो है प्रोटेस्ट करें अपनी बच्चियों के लिए, उस बच्ची को भी अपनी बच्ची जी 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 प्रोटेस्ट इस करते हुए अपने प्ले कार्ड्स, जितने भी प्ले कार्ड्स वो बना के ला सकते हैं वो प्ले कार्ड्स बना के लेकर आए। और हम जस्टिस चाहते हैं एक बच्ची के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की तमाम बच्चियों के लिए, ताकि तमाम बच्चे महफूज सके। बस इतना मेरा पैगाम है कि जितने भी लोग 19 जून को दिन में 2 बजे पाकिस्तान कॉन्सुलेट के सामने ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें प्लीज जरूर शिरकत करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी जनाब। जी हेलो। जी हेलो। जी वालेकुम सलाम। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब में एक जमाने में पाकिस्तान से बच्चे अगवा होके जाते थे, जो वो अपने ऊंट की रेसों में इस्तेमाल करते थे और बच्चे की टांग बांधकर ऊंट के पेट पे उसको लटका देते थे, छोटे बच्चे को। ये बीबीसी ने डिस्कवर किया था और उस पर बहुत बड़ा इशू बनाया था और बहुत लोग उस पर गिरफ्तार हुए थे, जो उन बच्चों को यहाँ से पाकिस्तान से सऊदी अरब भेजते थे ऊँटों की रेस के लिए। उनको भी बीबीसी ने बेनकाब किया था। इसी तरह ये लोग भी बेनकाब होंगे अगर एक दफा मौका दिया जाए दुआ जहरा को उसके पेरेंट से बात करने दी जाए ओपनली जज के सामने, और उसको बताया जाए कि भाई आपके साथ जो प्रॉब्लम है, जो मसले हैं, आप बताओ कि क्या हुआ है आपके साथ, तब वो बताए, उसके बाद जस्टिस हो सकता है। अदरवाइज जिस तरह वो दुआ जहरा को दबोचे घूम रहे हैं, इस तरह कोई कभी भी कोई भी किरदार सामने नहीं आएगा। इसके लिए हमारे जजेस को ये आपने बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर इसी तरह उसको खामोशी से ले लेके छुप छुप के पकड़ के लाएंगे तो कुछ भी सामने नहीं आएगा, जब तक उसको मौका ना दे जाए बात करने का, तब तक जब तक वो अपना उसका बयानिया नहीं रिकॉर्ड होगा, सही से वो बयान नहीं देगी। ये नहीं कि उसके साथ में खड़े में उनके खुद जो फ्रॉडी लोग हैं जिन्होंने अगवा किया है वही उसके इर्द गिर्द खड़े में, वही उसको दबाव दे रहे हैं, वही उसको है पकड़ के लेके जा रहे हैं, ना उसको आजादी नहीं दे रहे हैं। आजाद करने के बाद भी उसको बंद किया हुआ है, आजादी नहीं दी जा रही है, तो वो किस तरह बात करेगी? वो जो मोहतरमा जो इंटरव्यू ले रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो जामे शीरी का कोई इश्तिहार चल रहा है। जी पूछ रही है आपको कौन सा शरबत पसंद है, पूरा पाकिस्तान उस लड़की के पीछे पागल हो रहा है और वो उससे पूछ रही थी मैं कौन सा शरबत पसंद है। जी देखिए जी क्योंकि जामे शीरी पसंद है, मुझे भी जामे शीरी पसंद है। बिल्कुल आपने सही कहा कि पूरा पाकिस्तान उनके लिए पीछे पागल हुआ है और वो सिर्फ जामे शीरी का नाम पूछ रही है और वही वीडियो लोगों तक पहुंच रही है। जी हेलो। जी 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 बोले। अभी जो उन्होंने कहा है कि उन्होंने सही बात की है कि है ना उसको आजादी से बात करने की इजाजत दी जाए और उसको मिला पेरेंट्स को सुपुर्द किया जाए, फिर ही पता चलेगा कि पीछे किसका हाथ है। जब उसको दिया जाएगा, उसको आजाद करने के बाद भी उसको बंद ही किया हुआ इन लोगों ने मुल्क के अंदर। को नहीं दें, थर्ड पर्सन पे रखें। कल कोई किसी पेरेंट्स ने पट्टी पढ़ा दी है या उन्होंने प्रेशराइज करे, थर्ड पर्सन जिस बंदी, आप ये सोचें कि किसी को किडनैप करके कोई लेके गया है, अदालत ने पुलिस ने उसको वहां से छुड़वा लिया है और छुड़वाने के बाद वापस उधर ही छोड़ दिया। इतना स्टूपिड चीज है कि मुझे वहां से बाजियाब कराने के बाद वापस उसकी मुलजिम के हाथ में हाथ पकड़ा दिया जी कि यहाँ से तुम्हें आजाद कर, मतलब क्या आजाद किया आपने? आजाद ही नहीं किया ना, मैंने बताया ना कि आजाद करने के बाद भी उसको कैद में ही रखा हुआ है, उसको आजाद नहीं किया, सिर्फ मीडिया में बताया गया कि जी आजाद हो गई है। बाद से वापस भेज दिए जहाँ से छुड़ा के लाए थे। जी मतलब इंतहा की कोई दुनिया सुने तो हंसेगी किस किस्म का, मतलब एक सेकंड के लिए होल्ड करेगा। सही कह रही है कि किस किस्म का मजाक है। जी हेलो। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम समीर जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं नीलम बोल रही हूँ। जी आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है जी कि ये सबको मिलके आवाज उठानी चाहिए और बाकायदा इस तरह कोर्ट में भी अगर उस दुआदारा को लेके आया जा रहा था तो इस तरीके से लेके आया जा रहा था कि पता नहीं कोई मफरूर शख्सियत है, उसके मुंह पे कपड़ा डला हुआ है। और पाकिस्तान में तो कोई कानून है ही नहीं, इंसाफ नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप ये देखें ना कि इंटरव्यू में भी इस तरीके से बात की जा रही है कि हम लोग 3-3.5 साल तक तो ये गेमों से हम लोगों का ताल्लुक लग रहा था। क्या वो 11-12 साल की लड़की थी कि उसका ताल्लुक लगा हुआ था? मीडिया भी क्या समझ आ रही है, कोर्ट को भी क्या समझ आ रही है, मुझे समझ से बाहर बिल्कुल
अब तो देखने से पता चल रहा है कि इसमें किसी न किसी का लंबा हाथ है जी, जिस तरीके से इसको 2000 को ट्रीट किया जा रहा है। वही तो, अब यही तो सवाल पैदा होता है। देखिए, इसको आजाद करने के बाद, उसको आजादी देने के बाद भी आजाद नहीं किया गया, उसको बंद करके रखा हुआ है। जी, आप ये देखें ना, कैसा कानून है, मुझे तो समझ नहीं आता। पाकिस्तान में पेरेंट्स नहीं बात कर सकते। और पेरेंट्स आप सोचे कि जिनकी बच्ची जी, और उनको बात करने की इजाजत ही नहीं दी जा रही। आपने नोट किया कि उसको तो फोन पकड़ लिया गया, सिर्फ बाप से मिला, माँ तो तड़पती रह गई, धाड़े मार रही थी, ताप से तो मिलाया नहीं माँ से। वाली जो ये भी लगी हुई है ये लड़की, पता नहीं इस तरीके से रोमांटिक तरीके से इंटरव्यू ले रही थी दोनों, लड़का लड़की का। जी, उन्होंने एक बचपन की मोहब्बत को वो परवान चढ़ा रही है कि बचपन की मोहब्बत है, कोई बात नहीं। पेरेंट्स साथ में ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स यहाँ से छोड़ के आ गई। बोलने में भी कुछ होता है कि वो कराची से कैसे आ गई। जी, कराची से टैक्सी में लाहौर पहुंच गई। सवाल पैदा होता है कि पैसे कहाँ थे, उसके पास कुछ नहीं था। क्या ड्रामा, क्या कहानी बनाई गई। उसके पेरेंट्स की मदर बोलती है, मिना मैंने इसको कभी फोन दिया है ना, इसके पास कुछ था, पता नहीं। ये मुझे लगता है कि इसमें काफी लोगों का मिलके हाथ है। आज आवाज नहीं उठाएगी ना तो फिर तो कोई पाकिस्तान में लगता है लड़कियों की इज्जत महफूज ही नहीं है बिल्कुल जी। ऐसा कानून हो गया हकीकत में। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट और ये कोर्ट वगैरह कैसे फैसले कर रहे हैं, समझ से बाहर है। सही कह रही है, पता नहीं कैसे फैसले कर रहे हैं कि फैसला किया गया, सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया कि भाई आजाद है बच्ची। आजादी के बाद भी बच्ची को आजादी नहीं दी गई। ये देखें, आजादी के बगैर भी आजादी नहीं गई। अब उसको मीडिया पे लेके आए, पेरेंट्स नहीं मिल सकते अपनी औलाद से। पेरेंट्स नहीं मिल सकते। बाप 5 मिनट के लिए मिला, मिलने के बाद बच्ची को कहा कि तुम वापस आ जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, जो तुम्हारे साथ हुआ है हम तुम्हारे साथ मिलके उनसे बात करेंगे, ये करेंगे। बच्ची ने कहा ओके, उसने कहा जज को जवाब दे, वो करेगी, अपना आंसर करेगी, कुछ जवाब देगी कि जी मुझे आजादी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट में इसको 17 साल की बता दिया गया। पेरेंट्स पूरा प्रूफ दिखा रहे हैं उसको बी फॉर्म में कि इसकी एज इतनी है। समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों कोर्ट में क्यों सही फैसला नहीं सुनाया गया। और कोई फांसी की सजा थोड़ी थी, पेरेंट्स से तो इंसान मुलाकात करवाता है कि नहीं करवाता बच्चे की। बिल्कुल, आपने सही कहा। कौन सा वो कत्ल की सजा थी, मुलाकात ही नहीं कराई गई। 3 मिनट, मुश्किल से 3-3.5 मिनट वालिद साहब से मिली है बच्ची, और वालिदा से तो मिलने की इजाजत ही नहीं दी गई। नहीं, पकड़ के भी ऐसे लेके जा रहे थे कि पता नहीं कौन से मुजरिम को लेके जा रहे हैं, किस तरीके से। छोटी सी बच्ची थी, उसके ऊपर डबल चादर डाल दी गई। आप अंदाजा लगाएं कि उसी वक्त जब बाप के लिए उसने कहा ठीक है मैं बात करूंगी, मैं आती हूँ वापिस, उन्होंने कहा हमारे साथ चलो, बच्ची ने इजहार किया कि जी मैं आपके साथ जा रही हूँ, राजी कहा कि राजी हूँ मैं आपके साथ जाने के लिए। जैसे ही उसने अपने राजी नामा का गर्दन हिलाई, उसी वक्त उसके ऊपर चादरें डाल के उसको पकड़ के लेके चले गए। और माँ चीख रही है जी। जा रहा है ना तो फेस से भी साफ जाहिर हो रहा है, उसको बड़ी बना के बिठाया हुआ है, गद्दी रख के सोफे पे बिठाया हुआ है, फील भी नजर भी आता है। हम जी, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यकीन करेंगे हम जो वाकई में हम लोग को आवाज उठानी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तमाम कॉलर ने आके जो बात की है उसके लिए यकीनन ये मैसेज दूर दूर तक जाएगा। हो सकता है ये मैसेज। बहुत शुक्रिया इतना अच्छा प्रोग्राम प्रेजेंट करने का, ऐसे टॉपिक रखने के लिए। बहुत हम अपने इजारे राय आपके चैनल के थ्रू दे सकें। चलें जी, आप सब लोगों की वजह से ही ये चैनल इतना कामयाबी की दहलीज पे चढ़ा है और इतनी कामयाबी की तरक्की के रास्तों पे जा रहा है ये, और बहुत कामयाब हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये गवर्नमेंट के पास भी इसकी आवाज इंशाल्लाह जाएगी, इसलिए कि ये मॉनिटाइज होता है, ये प्रोग्राम सारा जरूर पहुंचेगा। हो सकता है कोई अच्छा आदमी, कोई अच्छा इंसान इसके लिए इसको वायरल करे कि देखें ओवरसीज, जिस तरह मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि अमेरिका बहुत ताकतवर है, इसी तरह आप लोग की आवाजें बहुत ताकतवर है और बहुत पावरफुल है, और आपकी आवाजें जरूर जाती हैं और जरूर पहुंचती हैं। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, थैंक यू सो मच। बस इस प्रोग्राम से मैं इजाजत चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज।